देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जजों को डराया धमकाया जा रहा है। आज देश के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ईडी पे कब्जा किया जा रहा है, सीबीआई पे कब्जा किया जा रहा है। देश को अंदर से कमजोर करने की कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें कोशिश कर रही हैं। देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं। भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। हमें इसका मुकाबला करना है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया और केजरीवाल को जमानत मिल गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होगा और आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या केजरीवाल इस तरीके से सेट कर देंगे कि हरियाणा में बल्ले बल्ले होगी और दिल्ली में भी। तो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है विजेंद्र विजय साहब, आपका स्वागत है। आशीष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनकॉमन टॉक जब हम आपके सामने लेकर आते हैं तो इसी बातें पर चर्चा करते हैं कि राजनीति का भविष्य आखिर क्या होगा, किस पार्टी का। हालांकि यूपी का जिक्र हम करते हैं, अलग अलग राज्यों का करते हैं, लेकिन आज केजरीवाल का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हर एक राज्य में केजरीवाल साहब पहुंचने चाहते हैं। राष्ट्रीय पार्टी भी एक वक्त में वो बन चुके हैं। लेकिन विजेंद्र विजय साहब, आप क्या कहेंगे? केजरीवाल साहब जेल से बाहर आ चुके हैं, भव्य स्वागत किया जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा स्वागत जनता भी करेगी चुनावों में और वो रिजल्ट के तौर पर दिखाएगी हरियाणा में खासतौर? देखिए, हरियाणा में इलेक्शन हुए, 10 सीटें हैं हरियाणा में लोकसभा की। आम आदमी पार्टी ने अलायंस में चुनाव लड़ा था, 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार अलायंस नहीं हुआ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। लेकिन 5 लाख वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को। एक छोटे स्टेट में 5 लाख वोट पाना, और अरविंद केजरीवाल का मतलब ही आम आदमी पार्टी है। और केजरीवाल कहाँ के रहने वाले हैं? केजरीवाल हरियाणा के रहने वाले हैं, हिसार के रहने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर लोगों का लगाव उनके साथ होगा। अब ये देखना है कि वो बीजेपी के वोट काटेंगे या कांग्रेस के वोट काटेंगे या दोनों के वोट काटेंगे। या वोट कटुआ पार्टी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को एक साइड से। देखिए क्या होता है, पिछला हरियाणा चुनाव भी जहां तक मेरी जानकारी है अकेले लड़ा था आम आदमी पार्टी ने, लेकिन कोई करिश्मा नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार हो सकता है इजाफा हो जाए, 1-2 सीट आ जाए। अगर 5 लाख वोट उनको मिले हैं तो ये मान के चलिए कि उनके लिए जो भी होगा वो प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। अच्छा, मैं ये देख रहा हूं कि हरियाणा में अलग सिनेरियो है, दिल्ली में अलग सिनेरियो है। आशीष, अगर मेरी बात से आप भी सहमत हो, हरियाणा का जिस तरीके से जिक्र करें, और हरियाणा में अभी आप उम्मीदवारों की लिस्ट अगर आम आदमी पार्टी की देखेंगे तो खास तौर पर चुन चुनकर कैंडिडेट को उतारा गया। जैसे जुलाना से आप देखिए कविता दलाल को उतारा गया, विनेश फोगाट भी पहलवान है और वो रेसलर हैं, तो हाँ WWE की, और खासतौर पर सलवार कुर्ते के लिए उन्हें जाना जाता है, लोग पहचानते हैं उन्हें। तो आपको क्या लगता है ये टेक्निक काम कर जाएगी? फिर मैं दिल्ली पे भी आता हूँ। नहीं, हरियाणा की राजनीति पर अरविंद केजरीवाल बहुत पहले से कोशिश कर रहे हैं। आप नवीन जयहिंद की बात करोगे, स्वाति मालीवाल के एक्स हस्बैंड, उनके पास पहले कमान थी। फिर उसके बाद तंवर साहब ने भी कमान संभाली थी। कुछ वक्त मतलब आम आदमी पार्टी के साथ नजर आए थे, उनकी खेमाबंदी करते हुए नजर आए थे। लेकिन जो सफलता अरविंद केजरीवाल चाहते थे हरियाणा में मिले पार्टी को, वो अभी तक मिलती हुई नहीं दिखाई दी। लेकिन अब केजरीवाल का बाहर आना और हरियाणा में उनका जाना किसके लिए मुफीद होगा? ये जो विजेंद्र भाई कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ दिखेगा। ये बीजेपी को जिताने का बी प्लान बन जाएगा ये। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि हुड्डा साहब के लिए कुछ ऐसी बात भी आएगी जैसे योगी के लिए केजरीवाल साहब ने बोला था लोकसभा चुनाव में कि योगी साहब को हटाया जाएगा? यही क्योंकि लग रहा है यही एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी बाहर। जो पहले जब केजरीवाल नहीं थे लोकसभा चुनाव में, मतलब बाहर नहीं आए थे, तब मामला थोड़ा नीरस से चल रहा था। 3-4 चरण तक निपट चुका था और लोग कह रहे थे कि चुनाव हो रहा है देश में, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन केजरीवाल आए, उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जैसे सबने शुरुआत में मजाक में माना। दिल्ली और पंजाब के इलेक्शन के पहले वो बाहर आ गए थे। सबने मैंने इस आधार पे कहा, मजाक माना, लेकिन वो बात सच होती हुई देखी। जिस तरीके से दिल्ली से और लखनऊ के बीच में तमाम उड़न खटोले उड़ रहे थे, उनमें तमाम बड़े बड़े नेता आ जा रहे थे। ऐसा चंडीगढ़ में भी केजरीवाल ने कहा था, वही सच होता हुआ भी दिखाई दिया। जब भगवंत मान साहब सीएम बने थे, उससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए पंजाब में, तब भी चंडीगढ़ में हुड्डा साहब के लिए कई बातें कही गई थी, क्योंकि पानी को लेकर समस्या थी, पंजाब हरियाणा को लेकर कई बातें थी। तब भी केजरीवाल ने कहा था और उसका असर सीधा सीधा कहीं पड़ा था। तो क्या वही मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा असर क्या केजरीवाल की जुबान से कुछ ऐसे चीजें निकलेंगी जिसका असर पड़ेगा? क्योंकि सुनीता केजरीवाल अब तक कमान संभाल रही थी, लेकिन अब देखिए अभी जून में नतीजे आए लोकसभा चुनाव के। 2-3 महीने लोकसभा का चुनाव चला, अप्रैल में अनाउंस हुआ, मई पूरा गया, फिर
वोटिंग जो है होती रही, फिर 4 जून को नतीजे आए। आप ये देखिए कि क्या हुआ उसमें। दिल्ली में दोनों अलग अलग लड़े, माफ कीजिएगा, दिल्ली में साथ में लड़े, पंजाब में अलग अलग लड़े। पंजाब में दोनों को फायदा हुआ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी नुकसान हुआ और कांग्रेस को भी नुकसान हुआ। अगर आप बड़ी पिक्चर देखेंगे ना, तो ये अलायंस आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है। किसी जमाने में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का अलायंस हुआ करता था, तो कहा जाता था कि स्ट्रेटेजिकली तौर पर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है कि हिंदू और सिख मिलके एक तरफा वोट करें। लेकिन कांग्रेस की भी कोई पहचान नहीं है और पहचान ना ही आम आदमी पार्टी की है। आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है या आम आदमी पार्टी हिंदुओं की पार्टी। ये दोनों बीच की लाइन लेके चलते हैं। इनको मुसलमान के वोट भी चाहिए, इनको हिंदू के वोट भी चाहिए, मिडिल क्लास के भी चाहिए। अगर दिल्ली से अगर आप हरियाणा कंपेयर करोगे तो दोनों का मिजाज अलग है। दिल्ली में मिडिल क्लास वोटर बीजेपी को फेवर करते हैं, इसलिए सीटें आ जाती है, और लोअर क्लास वोटर जो है केजरीवाल को फेवर करते हैं, इसलिए विधानसभा में उनकी बम्पर जीत होती है। तो यहाँ क्लास वाइज बटे हुए हैं वोटर। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी क्लेम नहीं कर सकती कि वहाँ के गरीब हमारे वोटर हैं, या बीजेपी क्लेम नहीं कर सकती कि वहाँ का मिडिल क्लास हमारा वोटर है, क्योंकि जो नतीजे आते हैं ना वो हर बार कुछ अच्छा अलग ही ठीक कहानी है, है। ये नतीजे की बात बाद में करेंगे, लेकिन एक चीज पॉइंट आउट है जो मैं कहना चाहूंगा, फिर आशीष उस पर आप रिएक्शन दीजिएगा। क्योंकि अभी कुछ लोग जो सत्ता में आए हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोट को काटने के लिए केजरीवाल बाहर निकले। अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा को मैं लेता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इंजीनियर राशिद एक बड़ा नाम है जो कश्मीर में सिर्फ अभी जेल से बाहर निकले, तिहाड़ जेल में टेरर फंडिंग मामले में बंद थे, लेकिन जब वो निकले तो कहा जा रहा है कि सारे वोट उनकी तरफ जाएंगे और ये बीजेपी का प्लान है कि वोट काटे जाएं एनसी और पीडीपी के, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। अब ऐसी बात केजरीवाल के लिए भी कही जा रही है कि हरियाणा में जानबूझकर जब आप और उसका गठबंधन नहीं हुआ कांग्रेस का, तो केजरीवाल को जमानत दे दी गई ताकि वोट कट जाएं। ये कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है। और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो भी इस मामले में अहम साबित होगी। उन्होंने बोला कि उन्होंने दोहराया कि जो तोता है पिंजड़े में बंद है, वैसा बर्ताव सीबीआई ने करे। 2013 के दौर में भी आपने देखा होगा, कोयला ब्लॉक का मामला था जो कोयला से केस से जुड़ा हुआ, तब भी सीबीआई ने बोला था कि तोते जैसा बर्ताव ना करे। ये बड़ी चीज बताती है कि सीबीआई किसके इशारे पर काम कर रही थी, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। आम आदमी पार्टी के नेता तो इस वक्त साफ तौर पर अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि भाई अब तो केजरीवाल आ गए, आपने छाती पीट पीट के रैलियों में चिल्लाया था कि दोषी हैं, शराब घोटाला किया, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, नसों में शराब घोल दी, लेकिन अब वो बाहर आ गए कि आप अमित शाह इस्तीफा देंगे। ये एक अलग चीज है, ये अलग सियासत से जुड़ा मसला है। लेकिन बात आती है सीबीआई की, ईडी की, तमाम जांच एजेंसियों की, वो किसके इशारे पर काम करती हैं। तो जो भी केंद्र में रहता है माना जाता है कि वो उसके इर्द गिर्द घूमती हुई जांच एजेंसियां नजर आती हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसके जिस तरीके से आप तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो तो इशारा यही कर रही है कि एक प्लान भी है। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को बेल दे रहा है तो ना पत्रकार के तौर पर हम उस पर सवाल उठा सकते हैं, ना कोई आम इंसान भी बोल सकता है। नहीं उठा रहे। कोर्ट उन्होंने किया कि आम आदमी पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी मैं अपनी तरफ से देखिए सवाल नहीं देखिए 12 तारीख, जहां तक मेरी जानकारी है 12 सितंबर जो आखिरी डेट थी नॉमिनेशन की। अब नॉमिनेशन वापस नहीं लिए जा सकते, जो लड़ रहा है वहां से चुनाव लड़ेगा। अगर केजरीवाल आज से एक सप्ताह पहले जेल से बाहर आते तो शायद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बात बन सकती थी। हो सकता है कि सीटों को लेकर तालमेल हो जाता, जो मनीष सिसोदिया बाहर रह के नहीं कर पाए। तो ये सब बीजेपी ने करवाया। लाइन जा रही है। मैं कोर्ट पे सवाल नहीं उठा रहा, कोर्ट सर्वोपरि है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, हर्ष ये भी कह रहे हैं कि 2 अलायंस और हुए हरियाणा में। जेजेपी का अलायंस हुआ है एक दलित पार्टी से, और INLD का एक दूसरी दलित पार्टी के साथ अलायंस हुआ है। कहा जा रहा है कि दलित और जाट वोटर के जो भी कम होगा, जो भी वोट काटेगा, उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। सबसे बड़ी जो तस्वीर अगर हरियाणा चुनाव की आप देखने जाओगे तो वही है कि बीजेपी बेहद कमजोर है। बीजेपी के तमाम नेता इधर से उधर भागने में लगे हुए हैं। यहाँ तक अभी बीच में खबरें ऐसी तक आई थी कि जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिनकी ताजपोशी कुछ महीनों पहले ही हुई है, वो भी इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे थे। तो बीजेपी का खेमा तो बटा हुआ है और हलचल काफी व्यापक तौर पर दिखने को मिल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसको देखने के लिए आपको केजरीवाल की जो सियासत शुरू हुई थी उस दौर को देखना होगा। केजरीवाल ने हमेशा एक तरीके से मतलब नवाचार करने में परहेज नहीं किया है। वो गोवा चले गए, वो गुजरात चले गए, वो पंजाब चले गए, दिल्ली में जब उन्होंने सियासत गुजरात में भी आप देखिए, जब उन्होंने सियासत की शुरुआत करी तब सब यही बोल रहे थे कि ये तो आंदोलनजीवी हैं, कि कैसे जीत लेंगे। दिल्ली में सरकार बना ली, 3 बार उसके बाद जब वो पंजाब चले गए तब भी ये बोल रहे थे कि अरे ये तो फालतू में हाथ पैर मार रहे हैं,
वहां क्या मिलेगा? पंजाब में भी सरकार बन गई, फिर गोवा चले गए। गोवा में कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि गोवा का हमने जो इलेक्शन लड़ा, इसी वजह से आज केजरीवाल साहब यहाँ जो भी शराब घोटाला का जो भी हुआ बना, वो उसी वजह से हुआ कि फंडिंग आई, कैसे चुनाव लड़े, और गुजरात ने उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला दिया। तो उन्होंने नवाचार करने में कभी भी परहेज नहीं किया है, और नई अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयोग करे हैं आम आदमी पार्टी। आशीष ने जिक्र किया कि सीएम बदला और तमाम फैक्टर है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो 2019 में भी नहीं मिला था। 10 में से 10 सीटें लोकसभा में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया लोकसभा में, लेकिन जब मामला विधानसभा का आया तो जनता ने खारिज कर दिया, मैंडेट नहीं मिला था। नहीं, इसमें सबसे बड़ी चीज वो तो दुष्यंत चौटाला की पार्टी साथ में आई, तब जाके सरकार बनी। पिछला हरियाणा चुनाव था, उससे पहले वाला भी हरियाणा चुनाव, अब गौर करोगे, वो सिर्फ ब्रांड मोदी के दम पर बीजेपी जीती है। वहां पर अगर स्थानीय नेता की बात करोगे, ऐसा स्थानीय नेता नहीं था कि जो एक तरफा चुनाव जिता सके बीजेपी को, और उस चीज का अभाव अभी भी है। लेकिन अब पीएम मोदी का जो ब्रांड वैल्यू है, आम आदमी वो पार्टी ब्रांड वैल्यू में कम होती हुई दिखी। इस वजह से बीजेपी इस वक्त सबसे मुश्किल में बड़ी है। दिक्कत ये है, वो कॉन्टेस्ट करे, चुनाव लड़े। उसके पास जाट नेता है क्या? नहीं है। उसके पास सिख नेता है क्या? नहीं है। आप एक केजरीवाल के भरोसे आप सब जगह नहीं जीत सकते ना। बीजेपी क्यों जीतती है? मोदी का चेहरा जरूर है, लेकिन उनका जमीन पर संगठन, मैं कह रहा हूं, संगठन है। एक बार चुनाव हारे, उसके बाद कमबैक किया उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने। लेकिन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी जो ट्रिक खेलती है ना, कि देखिए, आपने आम आदमी पार्टी को तो सराहा, आम आदमी पार्टी को आपने अपना आई लोगों से आम आदमी पार्टी कहती है, लेकिन पंजाब में देखिए जब सीएम चुनने की बारी आई तो कहा आप हमें बताइए, आप हमें मिस कॉल करके बताइए। फिर भगवंत मान को लाया गया कि एक सिख ही होना चाहिए। अब मैं दिल्ली पे आता हूं, क्योंकि दिल्ली में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि केजरीवाल फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2025 में इलेक्शन हो जाएंगे फरवरी मार्च तक, और केजरीवाल को अभी जिस तरीके से जमानत मिली है, उस हिसाब से वो सीएम पद पर रहते कुछ कर नहीं पाएंगे। जनता की काफी समस्याएं हैं, वो अभी हल नहीं हो पा रही हैं। आप अगर स्लम एरिया में जाएं, मैं खुद स्लम एरिया में गया हूँ, वहाँ लोगों से बातचीत की है, वो कह रहे हैं कि हमने तो इसी वजह से वोट दिया था, सड़कें बने, सीवर का पानी जाए और हमारे घर में पानी आ जाए। लेकिन हालात वहाँ के खराब हो गए हैं, क्योंकि सड़कों को खोद दिया गया है, कोई कह रहा है गैस की पाइप डाली जा रही है, कुछ हो रहा है। अब जनता चाहती है कि केजरीवाल काम करे। अब आप आतिशी को तो देख रहे हैं, आतिशी किस तरीके से काम करे या कोई और हो, लेकिन सीएम का होना और सीएम का काम करना बड़ा फर्क करता है। दिल्ली चुनावों में क्या इसका असर पड़ेगा? क्या केजरीवाल सिर्फ एक तस्वीर की तरह रह जाएंगे कि हाँ उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन सीएम के रहते वो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसका नुकसान होगा। इसके लिए दो पहलू देखने होंगे। जब कोई भी जनता, कोई भी व्यक्ति अपना नेता चुनता है, उसका नेता मतलब अहंकार में डूब जाए और वो फैसले ना ले जनता के हित में, लेकिन वो फैसले लेना चाहता हो और वो बेबस नजर आ रहा हो, ताकि जो दूसरा सिस्टम है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन जो मामला हुआ, राज्यपाल को जो एलजी साहब है उनको तमाम शक्तियां मिली, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी, और जो सशर्त दिया गया, तो इसमें अब केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलेंगे, वो दिखाएंगे वो फैसले लेना चाहते हैं, लेकिन वो बेबस हैं, वो सिस्टम के सामने बेबस हैं। और ऐसे में अगर कोई जनता या कोई व्यक्ति अगर मान रहा है उनको अपना नेता, तो वो उनके हक में ही जाएगी। ये केजरीवाल के लिए मुफीद ही साबित होगा। उनसे ये सवाल नहीं होगा कि 5 साल में आपने क्या किया, लेकिन वो जवाब ये जरूर दे सकेंगे कि 5 साल हमको बांध कर रखा गया। लेकिन विक्टिम कार्ड अभी भी नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव है। मुख्यमंत्री के चुनाव में मुझे नहीं लगता दिल्ली में केजरीवाल से खुद से बेहतर कोई भी नेता किसी भी पार्टी में अभी है मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर, अभी नहीं, फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। देखिए 2024 के इलेक्शन से सबसे बड़ा इंडिकेशन जो मिला है ना, कि आम आदमी पार्टी का तिलिस्म जो है वो टूट रहा है। उसका पहला पहलू जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला रीजन जो ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। पहले कहा जाता था कि कांग्रेस हमारे वोट काट देती है, इसलिए लोकसभा में जो है बीजेपी जीत जाती है। यूपी में झटका लगता है, राजस्थान में झटका लगता है, लेकिन दिल्ली में 7 में से 7 सीट बीजेपी निकाल लेती है, एक ऐसे अलायंस के सामने जो कि ताकतवर है, जहां राहुल और केजरीवाल साथ में लोगों को एड्रेस कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत जाती है। तो उससे आप टेक अवे निकाल सकते हैं। हर लोकसभा चुनाव से आप विधानसभा का एक माहौल सेट करते हैं। हालांकि एजेंडा अलग होता है, बिजली सड़क पानी वाला चुनाव हो जाता है विधानसभा का, यहाँ राष्ट्र हित की बात होती है, प्रधानमंत्री तय करना होता है। लेकिन दिल्ली का जो वोटर है बहुत समझदार है। अब ये देखना होगा कि वो फ्री पानी, फ्री बिजली के आगे का सोच रहा है या नहीं।
यहाँ फिर इनके नजरिए से फ्री राशन के बारे में सोच रहा है तो बीजेपी के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? फ्री राशन तो नहीं, यूपी में मिला है फ्री- लोगों फ्री को, का मतलब- और अगर 37 सीटें सपा जीत जाती है, 6 सीटें कांग्रेस जीत जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि 43 सीटों पे लोगों को राशन नहीं मिला। मैं सबको बताता हूँ मिला। हाँ दिल्ली में क्या सिनेरियो है। क्योंकि दिल्ली में फ्री का मतलब महिलाओं से रिलेट ज्यादा किया जाता है, क्योंकि महिलाओं को जरूरत थी कि वो फ्री में बस में यात्रा कर सके, क्योंकि दिल्ली की खासकर महिलाएं वर्किंग वुमन है, और वो अभी भी आप उनसे किसी से बातचीत कर लीजिए, मैं 100% आपको कह सकता हूँ वो केजरीवाल का ही नाम लेंगी। और दूसरी जहां तक बात है युवाओं को फोकस जो केजरीवाल ने दिल्ली में किया था, उसको लेकर अभी तिगड़म चल रहा है। वो कैसे सिविल डिफेंस के जो बस में थे और अन्य जगह पर लगे हुए थे उन्हें निकाल दिया गया। बस मार्शल की जो बात कर रहे हैं उसमें भी एलजी साहब गिरते हुए वही दिखे। कह रहा हूं एलजी साहब ने उनको एलजी गिरा। और केजरीवाल में आगे काफी भी कार्ड चीजें खेल नजर जाएंगे आई। वो। हाँ, और तीसरा ये कि अगर साउथ दिल्ली आप नॉर्थ दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल हमेशा वहां पर ज्यादा गए हैं जहां पर स्लम एरिया है। आप जाके देख लीजिए, हलसवा है या अन्य इलाके हैं, वहां पर वोटर ज्यादा वोट करता है। अभी आप जाएंगे लोकसभा चुनाव में भी हमने कवर किया है, उससे पहले विधानसभा चुनाव में भी किया। आप पॉश इलाके में चली जाइए तो कोई मतलब नहीं है, 3 से 4 लोग निकलेंगे, लेकिन वहां पे लंबी लंबी लाइन लगी होती है। तो केजरीवाल के जाने का मकसद ही वही है। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल जब जेल से निकलेंगे, रैली करेंगे, तो उसी एरिया में जाएंगे, ये कहा जा रहा है। यानी आते ही फोकस वहां पर हो गया है। पर एक चीज हर्ष, 2024 में किसी भी बड़े पत्रकार ने इसको अंडरलाइन नहीं किया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद आपने पहले सुना भी होगा। सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री किसी को माना जाता था भारत के इतिहास का, तो वो थे नवीन पटनायक। ठीक है, डिलीवरी देने में नंबर 1, पब्लिक के लीडर थे, लोगों के बीच रहते थे, सारे काम उन्होंने किए। लेकिन एक फैटिक फैक्टर होता है, एक टाइम के बाद लोग ऊब जाते हैं। केजरीवाल भी उस दौर में पहुंच गए हैं, नरेंद्र मोदी भी उस दौर में पहुंच गए हैं। 240 सीटें आना यानी कि लोगों को बोरियत महसूस होने लगती है। तो वो ये जरूरी नहीं है कि वो नवीन पटनायक के लिए ही अप्लाई होगा और नरेंद्र मोदी के लिए ही, केजरीवाल भी उसी कैटेगरी में तो दिल्ली में सिर्फ बोरियत पैदा होगी, बाकी जगह तो सरकार बन सकती है। फिर अब हरियाणा की बात करें तो नहीं, वहां हो सकता है अगर वो खुद जाके प्रोजेक्ट करें कि मैं सीएम बनूंगा, अगर ऐसा कुछ अच्छा, कह आप रहे हो, नाम वो पे भी बात ज्यादा सबसे कह रहे हो। पहली बात है कि लेकिन दिल्ली में केजरीवाल भी उस दौर में पहुंच गए हैं जहां नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में पहुंच गए हैं। अभी समय नहीं, हरियाणा की जो बात है, हरियाणा में जनाधार तो आप तब तलाशोगे जब आपकी नेटवर्किंग है, मतलब जो आपका संगठन है वो इतना मजबूत हो। अभी संगठन हरियाणा में इतना मजबूत नहीं है जितना अपेक्षाकृत पंजाब में मजबूत हुआ है, और गुजरात में भी काफी हद तक मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है केजरीवाल का। और दिल्ली की तो बात ही अलग है। तो वहां पे पहले आपको संगठन मजबूत करना। पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा, कुछ वोट मिले, तो अब ये चुनाव लड़ेंगे, आगे सीख लेंगे, कुछ बेहतर होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए नुकसान जरूर दे सकते हैं, जेजेपी के लिए भी नुकसान हो सकता है, एनएलडी के लिए भी नुकसान हो सकता है। लेकिन केजरीवाल सरकार बना ले जाएंगे हरियाणा में, ये दूर दूर तक मुमकिन ही नहीं है। सीटें भी जीत ले जाएंगे, अगर 1-2 सीट भी जीत जाए तो बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। अगर जीत नई गए तो। पार्टी के लिए चुनाव यूपीएससी के एग्जाम के जैसे होते हैं। आप अपियर करते हो, एक बार कुछ सीखते हो, दूसरी बार करते हो सकता है चौथे अटेम्प्ट में आपकी दाल गल जाए। लेकिन इससे बीजेपी के साथ भी यही हुआ है। गलती से सीखा भी तो जाता है ना। 1980 में एकदम छड़ी नहीं थी अटल जी के पास कि पूरे देश में सरकार हो गई। करते करते 2014 तक का टाइम लगा, तब जाके पहली बार पूर्ण बहुमत मिला। इससे तरह तो राजनीति भी वक्त मांगती है। दिल्ली, हरियाणा, जम्मू और महाराष्ट्र के चुनाव से अलग देखना चाहें, यूपी के जो उपचुनाव होने वाले हैं, तो केजरीवाल के बाहर आने से क्या यूपी के उपचुनाव पे कोई असर पड़ने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई असर पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो सिनेरियो बिल्कुल अलग हो गया। अब तो आम आदमी पार्टी के एक लीडर उसमें भी शामिल हो गए हैं, अगर मैं सही हूं तो। बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी के शामिल हो गए, लेकिन जो आपसी खींचतान होगी, आम आदमी पार्टी अगर चुनाव में रैलियों में जाएगी तो वो कांग्रेस को कोसेगी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कोसेगी। और अभी समाजवादी पार्टी को लेकर अंदर खाने बात करी जाएगी। समाजवादी पार्टी हरियाणा में भी चुनाव लड़ना चाहती है, और कांग्रेस चाहती है उपचुनाव में उसे 5 से ज्यादा सीटें मिले यूपी के अंदर, 5 से ज्यादा सीटें मिले यूपी के अंदर। तो इनका जो इंडिया गठबंधन मिलकर बना हुआ है, इनमें आपसी खींचतान बढ़ेगी, उससे क्या बीजेपी स्ट्रांग होती रहेगी उपचुनाव में। कि वहां हुड्डा का जो करियर स्टेक पे लगा हुआ है, ठीक है, नायब सिंह सैनी का करियर स्टेक पे लगा हुआ है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा मीडिया का अटेंशन किसी को मिलेगा तो केजरीवाल। कि केजरीवाल क्या कहते हैं नायब सिंह सैनी के बारे में, क्या कहते हैं हुड्डा के बारे में। अगर वो वोट मांगेंगे तो बीजेपी को कोस के वोट नहीं मिलेंगे, उनको कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, और हो सकता है उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी लपेटे। हाँ, वही उसी हलचल की बात कर रहा हूँ कि आपस में खींचतान बढ़ेगी, और फिर उपचुनाव जब यूपी के होंगे तो ये मतलब इंडिया गठबंधन कैसे जनता के बीच में जाएगा? क्योंकि कांग्रेस अंदर खाने मांग रही है, 5 से ज्यादा सीटें हमको दे दो, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं उपचुनाव में। समाजवादी पार्टी ने शर्त रखी थी कि भाई अंदर खाने बातें ही है, ये किसी नेता ने सार्वजनिक तौर पर नहीं कही कि हरियाणा में हमको कुछ सीटें दे दो, महाराष्ट्र में दो। एक वायरल हो रहा था
दीपेंद्र हुड्डा का बयान हाँ, कि समाजवादी पार्टी का कोई जनाधारी नहीं है, तो ऐसा ही कुछ उन्होंने कमलनाथ ने बोल दिया था जब मध्य प्रदेश में चुनाव थे। कौन अखिलेश बोल दिया था, अखिलेश यादव ने उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, हर सीट पे उतार दिए थे उम्मीदवार, अजय राय को चिरकुट कह दिया था, अब आप बड़ी सीट पे उड़ा दिए थे, उसका असर देखने को मिल गया था कांग्रेस को वहां पे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा होने वाला है क्या? कांग्रेस के लिए खुला मैदान है, अगर वो एकजुट होकर लड़े तो ना तो बीजेपी को टिकना है, ना आम आदमी पार्टी को टिकना है, ना जेजेपी, ना INLD, किसी की दाल नहीं चलने वाली है। खटपट तो है हरियाणा में, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, अगर कांग्रेस भुना लेती है, सत्ता उसकी है, लेकिन एक बड़ा डर ये है, छोटे राज्य हैं या 5 निर्दलीय भी आ जाएंगे ना, तो फिर वो किसी की भी सरकार। और दूसरी एक चीज और है, क्या केजरीवाल बाहर मतलब निकल तो आए हैं, लेकिन वो क्या अब यूपी की जो आपसी खींचतान है बीजेपी के नेताओं के अंदर, उसमें कोई बड़ा खुलासा करेंगे क्या? अब एक ही व्यक्ति है, केजरीवाल बड़ा नाम है, देखना दिलचस्प होगा। भविष्यवाणी प्रशांत किशोर, योगेंद्र यादव उन सबसे ज्यादा सटीक थी। 240 सीट जीतेगी बीजेपी और पीछे पड़ जाएंगे योगी आदित्यनाथ के। वो जो कुछ बोला था उन्होंने वो हुआ। वो IAS ऑफिसर रह चुके हैं, IRS सॉरी, और उनका दिमाग किस तरीके से चलता है, जेल में रहकर भी उन्होंने कई सारी बातों को लिखा। सुनीता केजरीवाल ने जो मंच से कहा वो भी बड़ा मायने रखता है। हालांकि दिलचस्पी है इसमें कि केजरीवाल अब जेल में रहकर उन्होंने एक नई स्कीम बनाई है कि जेल में अगर किसी कैदी की मौत होती है तो 7.5 लाख रुपए दिल्ली सरकार देगी। वही अब ये तो जो उन्होंने अपने कैदी भाइयों के लिए भी केजरीवाल ने तिहाड़ में रह के सोचा है। निशानी होती है हमेशा अपना जनाधार तलाशता रहे, चाहे कहीं बुरे दौर में रहे चाहे अच्छे दौर में रहे। नेता का दिमाग हमारी तरह नहीं होता, हम पत्रकार है सिर्फ सोच के छोड़ देते हैं, लेकिन वो उस पर काम भी करता है और देखता है कि वोट कैसे मिलेंगे। काम करे ना करे, लेकिन वो ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है। केजरीवाल एक बड़ा फिगर है राजनीति में। अगर वो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को बैक टू बैक इलेक्शन हरा देते हैं वहां पर जहां मोदी जी खुद रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल अनकॉमन टॉक में हम केजरीवाल को लेकर ही चर्चा कर रहे थे, क्योंकि केजरीवाल जब अब जेल से बाहर आ गए हैं तो हरियाणा में क्या कोई ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी कुछ नहीं तो बहुत सीटें, बहुत नहीं तो कुछ सीटें निकाल ले जाएगी। क्यों मैं अगर सही कह रहा हूं तो। और राजधानी दिल्ली में भी 2025 में क्या केजरीवाल एक बार फिर से आएंगे, या फिर बीजेपी कोई ऐसा खेला कर रही है कि दिल्ली में केंद्र में तो है लेकिन दिल्ली में भी वो आ जाएगी। आपके साथ फिर हम चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे पर अनकॉमन टॉक में, लेकिन ये कॉमन बातें हैं अनकॉमन टॉक में, इसे समझिए, देखिए और आप भी फैसला लीजिए, क्योंकि आप ही जनता है, आप ही लोकतंत्र का आधार है। वोट दीजिए जिसको आप पसंद करते हैं और एक मजबूत लोकतंत्र बनाइए। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।